लेकिन जो हमारा काम है वो कोई नहीं करता। और HIV का काम सुनते ही हर कोई घबरा जाता है। लेकिन हम डट के काम रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं जनरल टेक्नीशियन का है वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सैलरी मिलती है वो कम मिलती है। हम HIV को लोगों को जिंदगी भर जीने के लिए उसका लाइफ केयर एंड सपोर्ट देके उसको फैमिली एक्सेप्ट करते हैं और HIV एक्सेप्ट करने के लिए उसको लाइफ टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसका लाइफ एक्सटेंड करते हैं। करती अर्पण जिंदगी उन बीमारियों के नाम, लेकिन अब कौन सुने इनकी पुकार जब वक्त आया हो रिटायरमेंट का। जी हाँ, दरअसल सवाल वहीं पे सरकार से भी है और इन संविदा कर्मियों का भी है कि आखिर संविदा कर्मी की नियुक्ति पत्र तो आप निकाल देते हैं, नियुक्तियां तो निकाल देते हैं, लेकिन 20 साल के बाद भी आप उनको एक एम्प्लॉय नहीं समझते हैं। एम्प्लॉय तो छोड़िए, अब जो 20 से 25 साल लगातार यहाँ काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर भी बनाई है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए निकाल दिया, लेकिन आज यहाँ पर अपने परिवार के लिए यहाँ पर खड़े। और लगातार मैं जब इनसे चर्चा कर रही थी उन्होंने खुद बताया कि ये हाथों को जो है पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, तो आज ये अपनी नौकरी बचाने के लिए हाथों में पोस्टर लेकर खड़े होने को मजबूर है। यहाँ पर हर एक महिला बैठी है, पूरे देश से यहाँ पे हर एक कोने से लोग आए हुए हैं, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इनकी पुकार सुने कौन। नाको ने तो अपनी बात कह दी कि अब HIV के कोई यहाँ पर मरीज नहीं है, एड्स के मरीज नहीं है, इसलिए अब आप लोग का काम खत्म हो गया, अब आप घर जाइए। तो काम खत्म, मरीज ना आने का मतलब क्या है कि रेशियो गिराने वाले सबसे ज्यादा लोग तो यही है ना। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है आज इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली 20 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और 20 साल से प्रोग्राम चलने के बाद में कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में अगर उस प्रोग्राम को सक्सेस मिलता है तो वो उस एम्प्लॉयज़ का जो फील्ड में लास्ट स्टेज पे काम कर रहा है उसकी मेहनत होती है, जिसके भरोसे पे ये निर्णय लिया जाता है या फिर वो जो जीत मिलती है। मगर HIV एड्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है पूरे भारत में कि जिसके इसमें अपोजिट हुआ है कि सक्सेस मिलने के बाद में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ सेंटर्स बंद होने चाहिए। क्यों सेंटर्स बंद होने चाहिए? तो वहाँ पे पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेती है गवर्नमेंट कि अगर वहाँ का सेंटर बंद हो रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से IC का काम किया गया हुआ है, वहाँ पे प्रचार प्रसार का। और महिलाओं से बात करी, उन्होंने कहा है कि उनके पेशेंट जो है 40 पॉजिटिव पेशेंट भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके सेंटर्स के नाम दिए गए। ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ऐसा भी है। उसका कारण ऐसा है कि जो सेंटर पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, HIV एड्स प्रोग्राम एकमेव प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें जो बंदा पॉजिटिव निकलता है उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। उसका एक्सेप्टेंस उसको दिलाना ये सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला काम होता है। जो स्ट्रगल वाला काम एक्सेप्टेंस उसको देते हैं, वो जब एक्सेप्टेंस लेता है तो जो बेस लेवल का काउंसलर होता है या फिर लैब टेक्नीशियन होता है जिसने पॉजिटिव निकाला है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ज़िंदगी भर तक उसको काउंसलिंग करने, क्योंकि हर बात के लिए पूछने के लिए वो वहीं तक आता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाए और सभी बातों का ध्यान में रखते हुए एक मेन बात गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, वो ये कि ना कम से कम एग्जिस्टेंस तो दीजिए। आज तक आप लोग को एम्प्लॉय ठहराया ही नहीं गया। एम्प्लॉय ठहराया नहीं गया क्योंकि हम लोग का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ ठहराते ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन दी होगी ना आप लोगों को कि इतने टाइम तक आप संविदा पर काम करेंगे। 1 साल का होता है, हर 1 साल के बाद में उसका ऑटो रिन्यूअल होता है। ऑटो रिन्यूअल होने के बाद में हर 1 साल के बाद में ऑटो रिन्यूअल के बाद में जब तक के प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली मैंने हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये बात आई कहाँ से है, ये पॉलिसी में बात कहाँ से आई है कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये पॉलिसी में बात नहीं आना चाहिए क्योंकि आज तक के जितने प्रोग्राम हुए, चाहे वो लेप्रोसी का हो चाहे और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई प्रोग्राम में इस तरह की बात आई हुई नहीं है। HIV एड्स प्रोग्राम में ये बात आई कहाँ से है और ये किसने लाई है? कितने साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ? मेरे को 15 साल हो गए हैं और बेसिकली 15 साल होने के बाद में
बहुत बार हम लोगों को इससे पहले भी जब भी पॉलिसीज़ होती थी तो बेस लेवल के लोगों को पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व किया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पॉलिसीज़ में ना कोई बेस लेवल का आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट आई हुई पॉलिसी है। आप लोगों का PF कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं? कोई PF नहीं है। सैलरी टाइम से आती थी? नहीं, सैलरी टाइम से आती है, सैलरी टाइम से आती है। सेकंड थिंग ऐसा है कि जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब उन्होंने कोविड में 2 साल काम किया तो उन लोगों को बड़े पैमाने पर उसका मुआवजा दिया गया सैलरी के व्यतिरिक्त। और हम लोगों ने पूरे 2 साल में एक भी हमारा ऐसा पेशेंट भी नहीं है कि जिसका घर तक के हम लोगों ने दवाई नहीं पहुंची है। घर तक दवाई पहुंची है उसको जगह कोविड के दौरान में हर एक रिस्क लेके कर्मचारी करते थे, लेकिन कुछ भी दखल नहीं लिए। हमें प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिला है, अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। सब ये जो रैशनलाइज होना नहीं चाहिए, सब स्टाफ को रेगुलेशन मिलना चाहिए। कोविड में इतना जानलेवा बीमारी ने हमने सब ने काम किया है और ये महामारी को हमने ख़त्म किया है, फिर भी हमें रास्ते पे आने पे मजबूर किया है नेको ने। तो हमारी मांगे पूरी किए जाए। और भी सारे प्रोग्राम्स हैं, मैत्री क्लिनिक है, बाकी सब है। कोविड तो 4 दिन का महामारी है। हम HIV को लोगों को ज़िंदगी भर जीने के लिए उसका लाइफ केयर एंड सपोर्ट देके उसको फैमिली एक्सेप्ट करते हैं और HIV एक्सेप्ट करने के लिए उसको लाइफ टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसका लाइफ एक्सटेंड करते हैं, उसको केयर एंड सपोर्ट देके, उसको फैमिली सपोर्ट देके उसको HIV से हम लोग मतलब मुक्त करते हैं और उसको लाइफ जीने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं उसको। और ऐसे सब होने के बावजूद भी कोविड 4 दिन की बीमारी थी, वो भी फिर भी लोगों को राहत देता है। मेजॉरिटी पीरियड जो है इसमें इसी प्रोग्राम में व्यक्त किया है सभी लोगों ने। देखिए, सरासर अगर देखा जाए तो तानाशाही सा यहाँ पर दिखता है नौकों की तरफ से लगातार जो की जा रही। महिलाएं हैं जी, बताएं। सुनिए, कोविड के दौरान हम सब जो लेडीज टेक्नीशियन, काउंसलर जो भी थे वो सब ग्रास रूट पे काम कर रहे थे। इसका हमें मुआवजा कोई भी नहीं दिया गया और इसके साथ में हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप कोविड वार्ड में जाओ, आप कोविड सेंटर में काम करो, अपना काम करो, STI का काम करो, NRHM का काम करो, जनरल लैब का काम करो। हर एक की एक्टिविटी को बढ़ाया गया है, लेकिन जो हमारा काम है वो कोई नहीं करता और HIV का काम सुनते ही हर कोई घबरा जाता है। लेकिन हम डट के काम रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं जनरल टेक्नीशियन का वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सैलरी मिलती है वो कम मिलती है। हमें इक्वल सैलरी इक्वल वर्क नहीं होता। तो हमारी मांग यही है कि इक्वल वर्क इक्वल सैलरी होनी चाहिए, सेम पे होना चाहिए। और जो हमारी उम्र है, जो एम्प्लॉयज है वो सब सीनियर है, तो हर एक को जो जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो 65 तक काम कर सके और हर एक के स्टेट में उसको फिक्स करे या उनको और स्टॉप रैशनलाइजेशन। जो सेंटर कम हो रहे हैं उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एम्प्लॉय के ऊपर है। इसी वजह से वो फैमिली इतनी सफर हो सकती है कि उनको कोई अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कहाँ पर आप लोग जाएंगे? हम यहाँ पे धरना करेंगे। नहीं तो जो सेंटर्स बंद होने वाले हैं वो सब अपने फैमिली के अनुसार। क्या चीज? हम पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, सब PG करके लिए वाले लोग हैं और हमारी 84 लोगों के जो काम करता है संविदा कर्मचारी 20-20, 10-10 साल से हमारी फैमिली छोड़ के हम लोग इसमें स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन कम करके HIV का रेशो जो है सैलरी देते हैं 24,500 रुपया भी मिलता है 20 साल काम करने के बाद भी। ना PF ना कुछ भी लागू, ये सब फैसिलिटी कहीं होने के बावजूद भी चपरासी को आज और मैम प्रोग्राम शुरू है 2002 से प्रोग्राम चालू है महाराष्ट्र में, तभी से मैं काम कर रही हूँ उधर। 21 साल और 6 महीने हो गए। अभी मेरा पेमेंट 30,750 है, तो अभी रेगुलर के हिसाब से मेरे को 70 या 80 हज़ार मिलने चाहिए थे, लेकिन आज मेरा कितना नुकसान हो रहा है, 1/3 भी नहीं हो रहा है। और मैम अभी ये रैशनलाइजेशन स्टॉप नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र से 191 सेंटर से वो हर एक एम्प्लॉय और उसकी फैमिली निवेदन करेंगी कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इच्छा मरण के लिए अप्लाई करेंगे और ये हमको मजबूर ना करें।
हमारी మేము पूरी గత family को मरने के लिए मजबूर ना करें। 20 సంవత్సరాల నుంచి పని చేస్తున్నాము, కానీ ఇప్పటివరకు ఒక అటెండర్ కంటే కూడా అధ్వానంగా శాలరీ ఉన్నది. ఇప్పటికిప్పుడు రేషనలైజేషన్ ఈ పేరుతో తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళంతా రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఏమీ పని చేయలేక ఎలా వాళ్ళకి కనీసం పొట్టకు వెళ్ళే పరిస్థితి లేకుండా ఉంది. ఇంకొకటి ఇప్పుడు హెవీ వర్క్ లోడ్ పెట్టేసి మన జనరల్ టెస్ట్లతో సహా జనరల్కి సంబంధించి అన్ని వర్క్స్ కూడా చేపిస్తున్నారు. ఒక 1 दिसंबर से हम लोगों को पूरा फैमिली के साथ आत्मदान करने का परमिशन राष्ट्रपति से हम लोग मांगने वाले हैं. अगर हमारा कुछ नहीं करना है, संविदा कर्मचारी का ये जो सिस्टम है रैशनलाइजेशन जब तक बंद नहीं करते हैं तब तक हम लोग इच्छा मरण की परमिशन नहीं. देखिए, अगर चर्चा की जाए लगातार जो है बात की जाए तो अगर अस्पताल में जरा सी भी दिक्कतें होती हैं तो संपूर्ण रूप से वीडियो बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर करने वाले कर्मचारी जो हैं लगातार ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. तमाम डीएम तक की बातें पहुंच जाती हैं कि यही कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे, लेकिन ये कर्मचारी जो हैं लगातार कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के पास खड़े हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी जो नौकरी पर आज आई है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो आखिर क्यों नहीं रुक रही है. आखिर इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना था उन्होंने बताया और कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं. तो सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही है कि आखिर इनकी पुकार क्यों नहीं सुन रही हैं. 20 से 25 साल अपनी ज़िंदगी को जो है लोगों के नाम कर देने के बाद भी आज ये यहाँ धूप में खड़े हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं कि कम से कम आपने पीएफ नहीं दिया, आपने हमारी नौकरी सिक्योरिटी नहीं दी, तो कम से कम जो है वो सिक्योरिटी तो लगातार आप उनको दे सकते हैं. फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर. कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी.